वेलकम बैक गाइस। तो आज नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ मैं इंग्लिश का। तो इसमें बात करेंगे, लास्ट वाली वीडियो में हमने बात करी थी क्लास फर्स्ट के अंदर टेंस कितने प्रकार के होते हैं और किस टाइप के होते हैं और सब टेंस कैसे होते हैं। आज बात करेंगे हम फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, देखिए ध्यान से। प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट प्रेजेंट का मतलब होता है बेटा वर्तमान, जो भी चल रहा है। अरे अभी आप क्या काम कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी मोबाइल देख रहे हो, वो आपका क्या है, प्रेजेंट टाइम है। आपने जैसे फॉर एग्जांपल कोई खाना खा रहा होगा, कोई खाना बना रहा होगा, कोई खेल रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, कोई पढ़ाई कर रहा होगा, कोई बोल रहा होगा, कोई नाच रहा होगा, वगैरह वगैरह सारे काम हो रहे हैं वर्तमान में। जो आप अपनी आंखों से प्रेजेंट टाइम में जो चीज़ देख रहे हो होते हुए, वो होता है प्रेजेंट। अब बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस होता क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। प्रेजेंट कौन सा टेंस, प्रेजेंट टेंस। ये देखो ध्यान से भैया, कल मैंने एक बात बताई थी कि प्रेजेंट टेंस हो चाहे कोई सा भी टेंस हो, कुल शाखाएं कितनी होती है, 12 शाखाएं होती है। कितनी शाखाएं होती है, 12 शाखाएं होती है। उसमें हम बात कर रहे हैं फर्स्ट टेंस के फर्स्ट 4 पार्ट का। कितने पार्ट होते हैं इसके, 4 पार्ट होते हैं भैया। कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। वैसे ये मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ, फिर भी आप बात कर दो तो मैं दोबारा बता देता हूँ। आप देखो इसके अंदर पहले मैं बता चुका हूँ, जो मेरी पिछली वीडियो आप देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि कितने सब टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 सब टेंस कौन कौन से होते हैं वो देखो ध्यान से। फर्स्ट है अपना सिंपल। सिंपल मतलब साधारण। कोई कैसे रहता है भैया, साधारण तरीके से रहता है बयान। वो टेंस भी क्या है, एक साधारण तरीके से है। कैसा है, ये टेंस भी साधारण है। कैसे, धोती कुर्ते पहनता है। समझ में आया क्या। इसको एक नाम और दे सकते हैं अपन, क्या दे सकते हैं, इनडेफिनेट। क्या दे सकते हैं, इनडेफिनेट। कहने का मतलब भैया अनिश्चित है, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। क्या नहीं है, कोई टाइम फिक्स नहीं है। इसको बोलते हैं अनिश्चित समय। क्या बोलते हैं इसको, अनिश्चित। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, कंटिन्यूअस। कौन सा है, कंटिन्यूअस। ये टेंस है कंटिन्यूअस टेंस, इसको बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इधर देखो ध्यान से, ये प्रेजेंट वर्ड इनके साथ लगा हुआ रहेगा भैया। क्या रहेगा, लगा हुआ रहेगा। इसकी 4 शाखाएं हम पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल, दूसरा पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट कहने का मतलब वो चीज जो कार्य परफेक्ट हो चुका है। अरे भैया कार्य क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, उसको बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। बोल सकते हैं अपन, क्या बोल सकते हैं, पूर्ण वर्तमान काल। इसको बोलते हैं लगातार, इसको बोलते हैं अनिश्चित। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट, ये तो भैया सेम चला। अब इधर देखो ध्यान से, कभी कभार टाइम इस वाले पार्ट को इसमें पहुंचा देता है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, कंटिन्यूअस। क्या बोल देंगे, कंटिन्यूअस। समझ में आएगा भैया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कितने पार्ट होते हैं, वापस याद करो मेरे साथ कि भैया टेंस कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के टेंस के अंदर प्रत्येक टेंस की 4 शाखाएं होती है, टोटल मिला के 12 शाखाएं होती है। हमको आज पहली शाखा पढ़नी है। कहने का मतलब पहली टहनी पढ़ेंगे हम पेड़ की। पेड़ तैयार कर रहे हैं टेंस का। पानी कैसे सिंचाई करेंगे, कि आपको तैयारी करनी होगी इस चीज़ की। सिंचाई कैसे करोगे, छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए। पिछली वीडियो जाके देखो मेरी, नाउन की वीडियो देखोगे तब आप टेंस के प्रकार समझोगे। टेंस के प्रकार को देखोगे और फिर टेंस देखोगे, तब जाके आपको ये क्लास समझ में आएगी। कोई डायरेक्ट उठ के आ गया बिना नहाए धोए तो वो कुछ नहीं कर सकता। अरे समझ में आई क्या बात। पहले आपको बेसिक आना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी सी चीज़ें सीखो, उसके बाद में कुछ हो सकता है। अगर आपको नाउन प्रोनाउन ही नहीं आता, वर्ब भी नहीं आती, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अरे भैया अगर आपको कुछ, मेरी बात सुनो, खाना कैसे बनता है, खाना तब बनेगा जब आप उसकी रेसिपी सीखोगे। बिना रेसिपी सीखे ही आप चल हुए उसमें, तो कुछ हो सकता है क्या, अरे नहीं हो सकता। वैसे यहाँ पे देखो, आपने पढ़ तो लिया, रट्टा तो मार लिया। वही सिंपल टेंस होता है, कंटिन्यूस टेंस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। कितने होते हैं, 4 होते हैं। मार साहब पूछी स्कूल में जाते कितने होते हैं, 4 होते हैं। आप रट्टा मार के बता भी दोगे, पर सीखे क्या कुछ। मेरी बात सुनो ध्यान से, बेसिक सीखो, नॉर्मल चीज़ सीखो, उसके बाद बड़े पे जाओ। आप देख रहे हो डायरेक्ट छत पे चढ़ जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। पहले धीरे धीरे चढ़ते हैं स्टेप, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो इधर ध्यान से, फास्ट देखो, सिंपल, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, यहाँ पर भी पढ़ रहे हो। अब बात करते हैं
आज अपन कौन सा पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे भैया। 12 शाखाओं में से 4 यहाँ पे है, 4 अगले की है। कौन से की है, पास्ट और फ्यूचर की। वो आप पिछली क्लास देखो तो पता चलेगा आपको। सिंपल इनडेफिनेट टेंस कौन सा पढ़ेंगे, सिंपल इनडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट का कौन सा टेंस पढ़ेंगे, तो आप लिखो, इसमें लिख सकते हो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं आपको वीडियो खत्म होने तक पूरी चीजें याद करवा दूंगा, इस बात की गारंटी है। प्रेजेंट, इसको क्या बोल सकते हैं अपन, इनडेफिनेट टेंस। प्रॉपर इसका कंप्लीट है। देखो भैया, इसको सीखने से पहले आपको लास्ट वाली क्लास जाके देखने होगी, उसमें मैंने आपको वर्ब बताई थी। सब बोलते हैं, सब टीचर्स आपको वर्ब की 3 प्रकार बताएंगे, पर मैं बता रहा हूँ 5 होती है भैया। कितने होती है, 5 प्रकार की वर्ब होती है। अगर आपको वो आता है तो ही आप टेंस कर पाओगे। वर्ब कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। मैं फिर बोल रहा हूँ, गाइड में भी जाओगे, गाइड की किताबें भी देखोगे तो वहां पे भी 3 ही प्रकार बताएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ वर्ब कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की वर्ब होती है। तो देखो ध्यान से, 5 प्रकार की जो वर्ब होती है ना, कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। लास्ट वाली वीडियो जाके देखोगे, आपको पता चलेगा मैंने 5 प्रकार की वर्ब बताई है। उसमें जो पहले नंबर की वर्ब है ना, उसी को बोलते हैं इनडेफिनेट टेंस, वर्ब नंबर 1। अरे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को इनडेफिनेट टेंस बोलते हैं। कहने का मतलब प्रेजेंट सिंपल। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। केवल और केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ही बोला जाता है। समझ में आई क्या बात। कभी कभार अपना सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो जाता है तो वर्ब की 5th फॉर्म लगाते हैं। कौन सी फॉर्म लगाते हैं, 5th फॉर्म। नहीं समझ में आएगा, मैं बोल रहा हूँ, जब तक आप लास्ट वीडियो नहीं देखोगे जो मैंने डाली है टेंस के ऊपर क्लास 1, उसको नहीं देखते हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये V1 क्या है, V5 क्या है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ, एक वर्ब यूज करके देखते हैं अपन। ये तो हो गई मेन वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट यूज करके देखते हैं 5th फॉर्म कैसे बनेगी। सबने बोल रखा है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये रट्टा मार रखा है सबने, एस या ईएस लगता है। अरे नहीं भाई, उसको कौन सी फॉर्म बोलते हैं, 5th फॉर्म बोलते हैं, प्लेस। और क्या आ जाएगा, प्लेस। कौन सा भैया जुड़ गए इसमें, एस भैया जुड़ गए। ये सिंगुलर के साथ में यूज होता है प्रेजेंट सिंपल के अंदर। बाकी ये कहीं नहीं आती, केवल यही आएगी प्रेजेंट सिंपल में। बाकी सारे टेंस पढ़ लो आप, कहीं आप काम में नहीं आएगी, केवल प्रेजेंट सिंपल के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही आएगी। उसके अलावा अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेन वर्ब आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं आता। आप ध्यान रखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही क्या बोलते हैं, प्रेजेंट सिंपल। अरे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही बोला जाता है, क्या किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही बोला जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे अपन प्रेजेंट सिंपल के बारे में अच्छे से, क्लियरिटी से। आप उसके नोट्स भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखो ध्यान से, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब ये प्रेजेंट सिंपल है भैया, प्रेजेंट सिंपल। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद करो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की 5th फॉर्म। ऊपर लिख रहा हूं, इधर देखो ध्यान से, ऊपर देखो, प्लूरल किसके साथ आएगी, प्लूरल। इसमें किसके साथ आएगी, सिंगुलर। बस इतना सा याद रखो, कोई ड्रामा नहीं है भैया। प्लूरल आपका सब्जेक्ट होता है, कहने का मतलब बहुवचन। बहु का मतलब एक से ज्यादा, एक नहीं, एक से ज्यादा, 2 या 2 से अधिक, 2 3 4 5 6 हजार, 2000 3000 5000। समझ में आएगा, तब आएगी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर बंदा एक है तो आएगी वर्ब की 5th फॉर्म। यूज करके देखते हैं, जैसे देखो इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है अपन को, तो अपन को सब्जेक्ट क्या लेना पड़ेगा, प्लूरल लेना पड़ेगा। तो बात करते हैं सब्जेक्ट के ऊपर, उसके बाद पढ़ेंगे आगे कि सब्जेक्ट ही नहीं आए। अरे भैया खाना बनाना आए ही नहीं और आप चले बाहर गोट करने, गोट होगी क्या, आप सोच लो क्या होगा फिर, खुद सोचो। सब्जेक्ट आपके कितने प्रकार के हो सकते हैं, 2 प्रकार के हो सकते हैं भैया, 2 प्रकार के। नाउन की क्लास लो, नाउन की क्लास में हर एक चीज कंप्लीट की गई है कि सब्जेक्ट कैसे होता है, क्या होता है। लेकिन फिर बता रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको कैसे काम में आता है। देखो सब्जेक्ट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट फर्स्ट होता है सिंगुलर सब्जेक्ट होता है भैया। कौन सा सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। उस पर बात कर लेते हैं अपन, बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, इधर देखो ध्यान से। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है क्या है, अरे आप खुद दिमाग लगाओ। सिंगल, आज की दुनिया के अंदर सिंगल वाला वर्ड थोड़ा ज्यादा ही चल रहा है, सोच के देखो। सिंगुलर का मतलब समझ गए हो, अकेला आदमी। कौन सा आदमी, अकेला आदमी। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, डायरेक्ट देखो भैया, किस पे आओ, प्रोनाउन पे आओ। कौन कौन से होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, बात कर रहे हैं अपन। ही होता है, शी होता है, इट होता है। अरे हाँ या ना,
प्रॉपर नाउन में केवल नाम होता है, सिंगल नाम होता है, डबल नहीं होता। क्या होता है? ओनली फॉर नेम। तो मैं इसमें ये से लिख दूं प्रॉपर नाउन। कौन सी नाउन? प्रॉपर नाउन। एन लिख दूं छोटा सा। प्रॉपर नाउन में कौन कौन आते हैं? पर्टिकुलर किसी का नाम, सिंगुलर। मैं फिर बोल रहा हूं सिंगुलर, एक ही बंदे का नाम आएगा, जैसे राम जी, श्याम जी। ये सिंगुलर सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहे हैं। अकेला है भैया यहाँ पे, राम और श्याम अकेले हैं, अलग अलग नहीं है। अब इसी चीज को प्लूरल से कंपेयर करके देखते हैं, तब समझ में आएगा कि प्लूरल होता क्या है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं दूसरा, कौन सा होता है? प्लूरल। अरे भैया इधर देखो, इनको समझा रहा हूं मैं, इन चीजों को बता रहा हूं यहाँ पे कि सिंगुलर सब्जेक्ट ये होते हैं और प्लूरल। प्लूरल क्या होता है वो समझो ध्यान से। आई। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि आई सिंगुलर होता है। अरे नहीं यार लालो, आई प्लूरल होता है, मानता हूँ मैं। पर गाइड है, बड़े जितने भी अपने टीचर हैं, सब आई को बोलेंगे सिंगुलर है भैया। आई क्या है? सिंगुलर है। पर मैं यहाँ पे आई की बात नहीं करूँगा, क्योंकि आई एक अपवाद है भैया। क्या है? अपवाद है, इसकी बात नहीं करते हैं, छोड़ो। आई का कंसेप्ट अभी क्लियर कर दूंगा मैं आपके, ठीक है? ध्यान से। प्लूरल देखो इधर ध्यान से, प्लूरल सब्जेक्ट, ये इनसे कंपेयर करके देखते हैं प्लूरल क्या होता है। जैसे ही, शी, इट, प्रॉपर नाउन, राम, श्याम, ये सारी चीजें सिंगल को बता रही है। तो अब डबल करके देखते हैं, राम एंड सीता, राम एंड सीता, दो हो गए क्या? अरे हाँ या ना, लगाओ दिमाग। इधर देखो ध्यान से, अब इनको करते हैं कंप्लीट। इधर देखो, ये सिंगुलर है, ही मतलब वह लड़का, एक की बात हो रही है। यहाँ देखो, इनको डबल करते हैं, ये दो बंदे आ गए। अब इन दो बंदों को इंडिकेट करने के लिए एक वर्ड और यूज करते हैं प्रोनाउन में, दे। क्या यूज करते हैं? दे। एक और आता है, हम सब अभी क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो क्या आ जाएगा? वी। हम के लिए क्या आ जाएगा? वी। दे यानी वे, वी यानी हम, दे यानी वे। राम एंड श्याम, दो है भैया, उसने बोला राम एंड श्याम, तो हम बोलेंगे वे। उनके लिए यूज हो जाएगा दे का। किसका यूज हो जाएगा? दे का। अब हम बोलेंगे राम और श्याम और हम, तो मतलब हम तीनों एक जगह आ गए, तीन चार जने एक जगह आ गए, तो हम अपने आप को क्या बोल देंगे? वी। क्या बोल देंगे? वी। दे, वी। टेंशन मतलब, प्रोनाउन का कंसेप्चुअल वीडियो भी आपको मैं डाल दूंगा अलग से। अगर आपको किसी को प्रोनाउन समझना है, कंसेप्ट समझना है इन चीज़ों का, तो प्रोनाउन की एक और पर्टिकुलर आपको परफेक्ट वीडियो मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो ध्यान से, दे और वी समझ में आया बात? ये प्लूरल को इंडिकेट करते हैं। अब बात करते हैं अपन, एक जिनावर और रह गए, यू। यू यानी तुम, समझ गए? अरे इसको तो सब जानते हैं, हाँ या ना? नहीं समझ में आता तो वापस देख लो। देखो प्लूरल को इंडिकेट कर रहे हैं क्या? अरे हाँ या ना, बिल्कुल कर रहे हैं इंडिकेट। अब देखो ध्यान से वापस से, सिंगुलर सब्जेक्ट समझे, प्लूरल सब्जेक्ट समझे, हाँ या ना? नहीं समझे हो तो वापस देखो ध्यान से, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, इनको पढ़ो। मेरी बात सुनो ध्यान से। अब इधर समझ में नहीं आ रहा क्या आपके? प्लूरल सब्जेक्ट जो भी होंगे उनके साथ में क्या लगेगी? वी1 लगेगी। इसका मतलब इन सबके साथ में कौन सी वर्ब? वी1 वर्ब। इधर देखो ध्यान से, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। टेंस कौन सा? प्रेजेंट। तो समझ में आएगा इन सबके साथ में कौन सी फॉर्म लग जाएगी? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लग जाएगी। अभी डेमो करके बताया, पीछे जाके देखो, अभी बताया यहाँ पे प्ले और प्लेस करके, समझ में आया? इसका मतलब इन सबके साथ में तो लगेगी वर्ब प्लेज, एस लगेगा। लेकिन इन सबके साथ में क्या लगेगी? केवल प्ले। अरे हाँ या ना, समझ में आया क्या? गणित, गणित नहीं अंग्रेजी, समझ में आई क्या? कोई भी कंडीशन हो सकती है, समझाने का तरीका अगर आपके नहीं बैठ रहा है तो मैं और इससे बेटर कर सकता हूँ, कोशिश करूंगा और बेटर करूँ। लेकिन ये यहाँ तक मैंने समझाया आपको, देखो इसको ध्यान से। सब्जेक्ट की डिटेल बताइए, अगर प्रॉपरली आपको सब्जेक्ट की डिटेल देखनी है तो मैं आपको और एक वीडियो दूंगा लाके, उसके अंदर कोशिश करूंगा कि मैं आपको केवल एक सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाऊंगी, सब्जेक्ट होता है क्या अपना। यहाँ पे शॉर्ट एंड शॉर्ट कोशिश की है मैंने समझाने की। अब बात करते हैं अपन कि भैया यूज कैसे करते हैं और होता क्या है। प्रेजेंट सिंपल की पहचान क्या होगी? क्या बात करेंगे? पहचान। अरे पहचान क्या होती है, जानेंगे कैसे? देखो ध्यान से, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, अब ये पे बोलो सर रटा रटा है, कोई दिक्कत नहीं है, रटा हुआ है, लेकिन क्या करें, पढ़ाने का तरीका यही होता है। इधर देखो, वाक्य के अंत में क्या आएगा? देखो इधर, ता है, ती है, ते है। ठीक है भैया, ये तो समझ में आया। या ता हूं, एक और रह गया, ता हूं।
अरे हाँ या ना। अब ये चीज तो समझ में आई होगी या नहीं आई होगी आपको, लेकिन आगे देखते हैं, इनका प्रत्यक्षीकरण करके देखते हैं कि क्या होता क्या है। ये वाक्य के अंत में समझ में नहीं आ रहा, काफी जनों को नहीं आता भैया। 8 9 10 काफी जने फर्स्ट टाइम जो टेंस पढ़ रहा होगा तो उसको तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा वो हो रहा क्या है। लेकिन देखो इधर टेंस इसका यूज करके देखते हैं अपन। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम, देखो ध्यान से, राम जाता है, सीमा गाती है। इधर देखो ध्यान से, एक और बच गया, वे नाचते हैं, नाचन भी आऊं मैं। इधर देखो ध्यान से, 3 पॉइंट बने। राम जाता है, ता मिला क्या, इधर देखो गाती है, ती मिला क्या, इधर नाचते हैं, ते मिला के, ये देखो ता है, ती है, ते है, मैं सीखता हूं। इधर देखो ध्यान से, सीखता हूं, ये देखो ता हूं। आ गई क्या। अब इनकी इंग्लिश बना के देखते हैं। देखो इधर ध्यान से, राम सब्जेक्ट आ गए भैया अपने, कौन, राम। अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा था सिंगुलर है, एक वचन है, राम के साथ क्या लगाएंगे, एस या यस लगेगा वर्ब में। राम जाता है तो गो तो लगा दिया, ठीक है, पर सिंगुलर है, ये मेन वर्ब नहीं लगेगी, इसके साथ क्या लग जाएगा, गोज। इसको बोलते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। लेकिन इस फिफ्थ फॉर्म को हमेशा ऐसे पढ़ाया जाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, रटन विद्या। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो जैसे आपकी इच्छा, लेकिन मैं तो इसको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोलता हूँ भैया, आपकी इच्छा हो जो बोल दो। राम गोज, ये हो गया सेंटेंस खत्म। अगला देखो, सीमा को गाना गवाते हैं, देखो सीमा, ठीक है, गाती है, तो क्या सिंगुलर है क्या, वापस बिल्कुल सिंगुलर है, तो सिंग्स। अरे एस लग गया क्या, देखो इसमें भी एस आया, इसमें भी ई एस आया। इधर देखो आगे ध्यान से, वे नाचते हैं, तो देखो इधर ध्यान से, दे, अरे नाचते हैं प्लूरल है, 2 4 5 बंदे हैं, एक नहीं है। वे नाचते हैं का मतलब क्या हो गया, दे डांस। अरे क्या आ जाएगा, DANCE। एस नहीं लगाएंगे, क्या नहीं लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे, समझ में आई क्या बात, DENCE डांस। इसके अंदर एस नहीं लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है। अरे भैया देखो देखो पिछली वाली स्लाइड पे जाके, प्लूरल है, सीमा अकेली है, राम अकेला है, इसलिए यहाँ पे ES लगा। लेकिन जब ये दुकेला है, दुकेला मतलब प्लूरल, दुकेला है, जब क्या लगा, कुछ नहीं लगा, जो मेन वर्ब थी वो की वही आ गई। अब फिर देखो आगे, इस आई का भी यूज कर लेते हैं। आई यानी मैं आई का कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ अगले स्लाइड के ऊपर, देखो ध्यान से। आई सीखता हूँ, इधर देखो ध्यान से, लर्न, क्या बोलते हैं इसको, लर्न। आई मैं सीखता हूँ, आई लर्न, खत्म। ये अब मेरी बात सुनो, इसको कुछ बोलते हैं सिंगुलर है, कुछ बोलते हैं प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कंसेप्ट अगले स्लाइड पे आ जाओ। अरे भैया ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, वापस देख लेना एक बार वीडियो, सब आ जाएगा समझ में। अगला देखो पॉइंट, आई का कंसेप्ट सिखाता हूँ यहीं पे, क्योंकि सारे टेंसों में काम में आने वाला है वो। ये सबसे शानदार कंसेप्ट है, आपको हो सकता है आज तक पता नहीं होगा, लेकिन आई का कंसेप्ट अब मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि आई लगता किस किस के साथ में। आई की हिस्ट्री जानेंगे, आई का फ्यूचर भी डिसाइड कर देंगे अभी, कि अगला बच्चा जो इस क्लास को लेगा उसके बाद में उसको एहसास होगा कि भैया आई का यूज ऐसे ही करते हैं। देखो बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे आई होता क्या है। ये देखो खेल, आई का खेल, ये सबसे खतरनाक है भैया। सबसे बड़ा डाउट तो ये है, कोई बोलते हैं इसको कि ये सिंगुलर है, 100% सिंगुलर है, मैं भी बोलता हूँ। इसको बोलते हैं प्लूरल है। अब हिंदी करके देखो, आई यानी मैं हो गया सिंगुलर, और इधर देखो ध्यान से, प्लूरल, प्लूरल मतलब बहुजन है। लेकिन कुछ बोलते हैं कि आई सिंगुलर है, कुछ बोलते हैं प्लूरल है। नहीं भैया देखो ध्यान से, आई अगर आप प्रेजेंट सिंपल यूज कर रहे हो तो फर्स्ट पॉइंट आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ लगेगा डू, या फिर लगेगी आपकी मेन वर्ब। कौन सी वर्ब, मेन वर्ब। जैसे एग्जाम्पल प्ले, यही लगेगी, एस या यस नहीं लगेगा। आगे देखो ध्यान से, सेकंड पॉइंट, इज एम आर, एम लगेगा भैया, क्या लगेगा, एम लगेगा। तीसरा पॉइंट देखो, हैज हैव, क्या लगेगा, हैव लगेगा। अभी देखना खेल आगे,
इसमें देखो आगे चौथा क्या लगेगा, हैव बीन लगेगा। क्या लगेगा, हैव बीन। अब बात आती है भैया पास्ट सिंपल की। पास्ट सिंपल की बात करेंगे 5वें पॉइंट पे। भैया पास्ट टेंस में क्या लगता है, आई का कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं। आई किसके साथ आता है, आई डू के साथ आएगा, आई मेन वर्ब के साथ आएगा, आई एम के साथ आएगा, आई हैव के साथ आएगा, आई हैव बीन के साथ आएगा। टेंसों के अकॉर्डिंग चलूंगा, एक एक चीज बताऊंगा। इधर देखो ध्यान से, अब 5वें सेंटेंस में यहाँ पे देखो 5वां यूज क्या होगा, आई के साथ में क्या लगेगा, डिड लगेगा भैया। क्या लगेगा, डिड लगेगा। कौन सा डिड, डिड लगेगा। ये हो गई हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के सेकंड फॉर्म भी आती है। अब मेरी बात सुनो, ये चीज भी कंसेप्ट, छठा कंसेप्ट देखो ये सबसे जबरदस्त है, वोज और वर्ड। अब मेरे को ये बताओ, अगर आई प्लूरल है, अगर आपको लगता है आई प्लूरल है, तो फिर गाइडें और आज तक के पढ़ाए हुए इतिहास के अंदर आई के साथ हमेशा वोज ही लगाए। कहीं जाके देख लेना, जिसको डाउट है क्लियर कर लेना। आई सिंगुलर को यहाँ पे इंडिकेट करता है, इसलिए कभी कभार आई को सिंगुलर भी कहते हैं, आई को प्लूरल भी कहते हैं। मैंने बीच का नाम दे दिया, आई को अपवाद कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपवाद वर्ड है। कुछ भी आ सकता है ये इसके साथ में, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये नियमों का पालन नहीं कर रहा है। यहाँ पे सिंगुलर के साथ रिएक्ट कर रहा है, पर यहाँ पे प्लूरल के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे तो चलो इसका स्पेशल जोड़ीदार है, बगल में बैठा रहता है, इसको तो लगाना जरूरी है। इधर देखो हेज नहीं लग के हेव लग रहा है, लेकिन यहाँ पे वो जा गया। कुछ ना कुछ कंडीशन है इसकी, इसलिए समझ में आएगा। आगे देखो क्या आ सकता है, 7वां हेड आ सकता है भैया। क्या आ सकता है, हेड, तुम्हारा सिर नहीं, हेल्पिंग वर्ब हेड। समझ में आई बात। तो ये कंसेप्ट है भैया आई का, जिसके समझ में नहीं आया वो वापस देख लें, ठीक है। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि प्रेजेंट सिंपल के ऊपर और ज़्यादा मैं क्या डिटेल दे सकता हूँ, और आपको इसके नोट्स भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा वीडियो के जरिए ही। आप वहाँ से भी इसको नोट्स नोट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।